नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अय्युहन्नास इन्नहु ला नबिय्य बअदी व ला उम्मता बअदकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहब्बत और अक़ीदत से बआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुल्क बांग्लादेश सरजमीन के एक खूबसूरत शहर के वासियों, आपके इस खूबसूरत शहर से मेरी बहुत दिल लगी है। बांग्लादेश के तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल के करीब है वो यही सिटी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस शहर को हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा खुलाफा हज़रत मदनी के इस शहर में है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा जान भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मदनी के खलीफा अजल्ले खलीफा थे और तकरीबन 15 से 16 साल उनकी खिदमत में रहे हज़रत कातिब सुलेमान अरमान साहब। हम बड़े खुशनसीब हैं आज इस सरजमीन बांग्लादेश के इस खूबसूरत शान रिसालत कॉन्फ्रेंस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। और आवाज़ से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, रब्बे कायनात ने जिसने इस धरती को बिछा दिया, जिसने आसमान को बुलंदो बाला कर दिया, जिसने समंदर को बहदा दिया,
समंदर बह पड़े, हवाओं को चला दिया, पहाड़ों को जिस रब्बे लम यज़ल ने ज़मीनों में गाड़ दिया। रब के कुरान की मुख्तलिफ आयत आप हज़रात के सामने सुनते रहते हैं और आप हज़रात इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि रब्बे कायनात ने जिस तरह इस रोए ज़मीन वालों के लिए आसमानों को बुलंदो बाला कर दिया, ज़मीन को बिछा दिया, हवाओं को मुसख्खर कर दिया, दरियाओं को बहा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, तवज्जो इस तरफ रखिएगा, रब्बे लम यज़ल ने इस रोए ज़मीन पर हज़रत आदम को भी भेजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा, हज़रत याकूब, अय्यूब, यूसुफ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा, हज़रत मूसा और हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आदम की जो सफ़ियत थी वो भी मेरे रब ने मेरे नबी को दे दी। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, इब्राहीम की जो खलीलियत थी मेरे रब ने वो भी अपने महबूब को दे दी। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, रब ने अपने मूसा जो कलीमुल्लाह कहलाए, उनके यदे बैज़ा समेत उनके जलालियत रब ने मेरे महबूब को दे दी। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो दुआ मांगने का अंदाज ही निराला था, रब ने वो भी अपने महबूब को अता कर दिया। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत नूह अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत व तबलीग की मेहनत ये भी मेरे रब ने अपने मुस्तफ़ा को दे दी। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, रब ने हज़रत यूसुफ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हुस्न मेरे नबी को दे दिया। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। मेरे रब ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत आवाज़ जिससे परिंदे रुक जाते, खूबसूरत आवाज़ जिससे समंदर की मछलियाँ उबल पड़ती, खूबसूरत आवाज़ जिससे हवा रुक जाते, यही तो मेरे नबी को अता कर दिया। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। सफ़ियत भी मेरे नबी को अता कर दी गई। हज़रत मूसा की जलालियत भी मेरे नबी को अता कर दिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत आवाज़ भी मेरे नबी को अता कर दी गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत आवाज़ की तरह किसी की आवाज़ न थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती की तरह किसी की खूबसूरत न थी। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत भी मेरे नबी को अता कर दी गई। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कि जिंदाओं को, जो मुर्दे को जिंदा कर दिया करते, जिनकी आवाज़ से सारे रोए ज़मीन यकजा हो जाते, यही तो मेरे मुस्तफ़ा को अता कर दिया गया। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसकी खल्कियत, जिसकी पैदाइश मेरे रब ने मक्का की सरजमीन में कर दिया। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसको पाकीज़ा सरजमीन मेरे रब ने मदीना मुनव्वरा जैसी सरजमीन अता कर दी। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके किताब का वादा, जिसको कलामुल्लाह जैसी किताब फुरकान हमीद कुरान मजीद अता कर दी गई, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे लम यज़ल ने क़यामत तलक ले ली। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसको अबू बकर जैसा सदाकत अता कर दिया, उमर जैसा अदालत अता कर दिया, उस्मान जैसा सखावत अता कर दिया, हैदर जैसा शुजाअत अता कर दिया, अब्दुल रहमान जैसा बसारत अता कर दी, साद बिन अबी वक़ास जैसी बसीरत अता कर दी, अब्दुल्ला बिन मसऊद जैसे जहानत अता कर दिया, हज़रत तलहा जैसे जसारत अता कर दिया। जिसको मेरे रब ने, यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसको मेरे रब ने मेराज आसमानों पर करवा दिए। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके नवासों को
को मेरे नबी ने कह दिया सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसकी बेटी को मेरे रब ने सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना कह दिया। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जब कौम वालों को पानी कम पड़ जाता मेरे नबी उंगलियां ऐसे करते, रब उंगलियों से पानी के फुवारे जारी कर देते। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके दूध के एक प्याले से पूरी कौम सैराब हो जाती। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके एक तीर के अंदाज से कुफ़ार मुशरिकीन हलाक व बर्बाद हो जाते। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर अबू बकर आमन्ना वसल्लमना कह दे। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके क़ुलू अला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर उमर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, उस्मान भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अली भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अबू हुरैरा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अब्दुल्ला बिन मसऊद भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अब्दुल्ला बिन उमर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अबू हुरैरा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अब्दुल्ला बिन मसऊद उमर सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके लिए औरतों में हज़रत सुमैया पहले इस्लाम में शहीदा होने वाली कलमा पढ़ दे मगर कलमा ना छोड़े। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके लिए बिलाल हबशी को तपती धूप पर लिटाया जाए, उन पर जुल्म सितम ढाया जाए मगर वो कलमा ना छोड़े। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके लिए नबी अर्श वालों को उसके मातहत कर दे, जिसके लिए नबी को मेरे रब आसमानों पर मुलाकात के लिए बुलाए। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके मेरे नबी प्यारी नमाज जैसी नेमत अता कर दे। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है जिसके लिए मेरे रब ये कर दे क़यामत तलक जहाँ रब का नाम होगा वहाँ मुस्तफ़ा का नाम होगा, जहाँ पर रब तक जहाँ तलक रब की खुदाई है वहाँ तलक रब की प्यारे महबूब की मुस्तफ़ाई है, जिसके बारे में रब ये कह दे मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आप रहमतल लिल आलमीन है। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है ओ मेरे प्यारे भाइयों जिसके लिए सहाबा किराम करबा लुटा दे, जिसके लिए सहाबा किराम बच्चों को यतीम कर दे, जिसके लिए सहाबा किराम बीवियों को बेवा कर दे। यही तो मकाम मुस्तफ़ा है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम भी उस नबी के गुलाम होकर इस गर्दन को कटवा कर उन सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। विश्व नबी तुम्हारा नबी हमारा नबी। मेरे प्यारे भाइयों ये मेरे नबी का मकाम मुस्तफ़ा कैसे मिला? रब के कुरान ने, तवज्जो करना, रब के कुरान ने पहले ही मेरे मुस्तफ़ा से वादा कर लिया जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मेरे प्यारो वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं सिर्फ आप हज़रात को सामने मुख्तसरन बात समेट रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों रब के कुरान ने जो कह दिया उस पर हमारा ईमान है, उस पर हमारा यकीन है। मेरे प्यारे भाइयों रब ने ये साबित कर दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़िरौन के मुकाबले में आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी रहे, फ़िरौन गरक हो गया, यानी हक बाकी रहा मगर बातिल मिट गया। मेरे प्यारे भाइयों रब ने दिखा दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नसारा ने कोशिश करी फांसी देने की, रब ने उनको आसमानों पर उठा लिया और फिर सारे जहां को दिखा दिया कि हक बाकी रहा, बातिल मिट गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दहकती हुई आग में फेंक दिया, रब ने उनको बचा दिया, रब ने दिखा दिया हक बाकी रहा, बातिल मिट गया। मेरे प्यारे भाइयों कुफ्फार मुशरिकीन ने बड़ी कोशिशें करी, सहाबा किराम को शहीद भी कर दिया कि ये दीन इस्लाम ना पहुंचे, लेकिन दुनिया ने देखा कि हक बाकी रहा, बातिल मिट गया। और मेरे प्यारे भाइयों और आगे चलते हैं, जब हिंदुस्तान की
की सरजमीन पर इन अंग्रेजों ने, इन कांग्रेसों ने मुसलमानों को दबाना चाहा तो हजरत हुसैन अहमद मदनी, कासिम नानोतवी, हजरत गंगोही जैसे सिपाही सालारों ने अंग्रेजों का मुकाबला करा। दुनिया ने देखा कि अंग्रेज लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए, हक बाकी रहा, बातिल मिट गया। मेरे प्यारे भाइयों, रूस और अमेरिका ने अफगानिस्तान को मिटाने की कोशिश करी, लेकिन दुनिया ने देखा हक बाकी रहा, बातिल मिट गया। और बांग्लादेश के नौजवानों, तुमने तो अपनी आंखों से देखा कि 5 अगस्त वाले दिन बातिल ने 2013 में भी उलमा किराम के खून बहाए। बातिलों ने दिखा दिया 2021-22 को उलमा किराम को कैद में बंद करके उन्होंने चाहा कि बातिल बाकी रहे, हक मिट जाए। लेकिन दुनिया वालों ने देखा, अरब ने भी देखा, अजम ने भी देखा, अमेरिका ने भी देखा, यूरोप ने भी देखा, हिंदुस्तान ने भी देखा, पाकिस्तान ने भी देखा कि 5 अगस्त को इन नौजवानों ने बातिल को जूते मार मार के भगा दिया और हक बाकी रहा। मेरे प्यारे भाइयों, आखिरी बात, यह सारी बात बताने का मतलब क्या है? हजरत मौदूपुरी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया मौजूद है। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी किस्सा सुन लिया, हजरत साहब से मजीद सुनते रहेंगे। मैं सिर्फ आखिरी बात कह रहा हूं, लास्ट बात, शेष बात। वो क्या है मेरे प्यारे भाइयों? सरजमीन पाकिस्तान में जब कादियानियों ने अपना सर बुलंद करा, सारे कादियानी उरूज पर आ गए। सन 1973 यानी 1973 उस वक्त में उलमा किराम ने आवाज लगाई, आ जाओ लोगों, मसला खत्म नबूवत पर इकट्ठा होने का वक्त आ गया। यानी कादियानियों को संसद के आइन के मुताबिक, असेंबली के आइन के मुताबिक काफिर करार दिया जाए। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतों से ये बिल पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के संसद के आइन के मुताबिक इन कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया। मगर मेरे प्यारे भाइयों, जब लोग छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, 4 ईयर ओल्ड से लेकर ओल्ड एज होम तक, सारे लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, मुफ्तियाने किराम, उलमा किराम, मशाइख इज़ाम, शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, सारे जब उस मैदान में आए, उन लोगों ने गोलियां चलाई। क्या चलाई? गोलियां बरसाई। छोटे मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया, बड़े बूढ़ों को भी शहीद कर दिया। लेकिन दुनिया ने देखा ये लोग कट गए, ये लोग मर गए, मगर संसद के आइन के मुताबिक इस बिल को पास करा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे अंदर ही हजरत गंगोही का खून है, तुम्हारे अंदर ही हजरत मदनी की ललकार है, तुम्हारे अंदर ही हजरत अनवर शाह कश्मीरी की जहानत है, तुम्हारे अंदर ही मुफ्ती महमूद की सियासत है। अब नंबर बांग्लादेश का है। हम पीर मौदूपुरी साहब को इस बात पर तमाम लोग मुतवज्जा करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अब बांग्लादेश की सरजमीन पर आप जब भी हमें कादियानियों को संसद के आइन के मुताबिक काफिर करार देने के लिए हमें बुलाएंगे, हम लोग भी सरों पर कफन बांधे लब्बैक कहते हुए इस गर्दन को कटाकर यह बिल पास कराएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अब हाथों को उठाओ और बोलो, गोली से डरोगे तो नहीं, जेल से डरोगे तो नहीं, अपनी जान कुर्बान कर दोगे इंशाअल्लाह, घरों को कुर्बान कर दोगे इंशाअल्लाह। हम शायद बताना चाहते हैं दुनिया वालों को, मेरे नबी की नामूस पर यह गर्दन कट जाएगी, लेकिन खत्मे नबूवत पर एक बाल के बराबर भी कोई आंच नहीं आने देंगे। काफिर काफिर कदियानी काफिर कदियानी रफ्ताना बांग्लादेश तक में ना। हम ये पैगाम देना चाहते हैं
आप ये बंगला हाँ, अब ये हम पैगाम आखिरी ये देना चाहते हैं कि सारे सरजमीन बांग्लादेश से हमने सारी गंदगी को भगा दिया, सारी गंदगी बांग्लादेश से खत्म। अब जो भी बातिल इस सरजमीन में कदम रखेगा, दुनिया वालों को मालूम है कि हम ऐसे बातिल को चूटी से मार मार कर भगा देंगे। तो मेरे लिए दुआ करोगे इंशाल्लाह? हज़रत मधुपुरी साहब के इस मिशन को आगे लेके चलोगे इंशाल्लाह? सारे हाथों को उठाओ इंशाल्लाह। नबीर पढ़े, आवाज से बोलो, नबीर पढ़े, शंशदे शहादत की तमन्ना सब करते हैं। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।